हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडो एंड लिनक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड जो कि आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर आप एक इग्नू के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपका एग्जाम है प्रैक्टिकल एग्जाम विंडो एंड लिनक्स का, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी कमांड है मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड जो कि पूछी जाती हैं, ये इस वीडियो में आपको इतनी सारी कमांड आपको बताने वाला हूँ कि इसके बाहर कोई भी कमांड नहीं पूछी जा सकती। 100% आपकी कमांड से इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप भी इग्नू या फिर अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो इसके बाहर कोई कमांड नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये सारी कमांड्स है ना, मैंने सर से बातचीत करके निकल लाई है। ठीक है, तो सर ने बोला था इससे बाहर कोई कमांड नहीं पूछते ज़्यादातर। ठीक है, आपकी 98% कमांड्स है ना इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि कमांड्स देखेंगे, कौन कौन सी कमांड होती हैं, ठीक है, उनका क्या क्या वर्क होता है एंड उनका क्या क्या सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में सारी कमांड्स को हम रन करना सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से उनको रन करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि आपको देखनी है बहुत जल्दी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी कमांड्स को देखेंगे, उनका क्या यूज़ होता है, किस तरह से उनका सिंटैक्स होता है एंड कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आया तो मैं अपनी तो देखो, मैंने ना ये सारी चीज़ कमांड्स हैं सर ने लिखवाई थी एंड फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ चैट जीपीटी में देकर के इसको और अच्छे से डिजाइन किया। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आती है सबसे पहले फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट की जो कमांड्स होती हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी कमांड होती है। इसका जो यूज होता है, इसका फुल नेम होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, या फिर इसको करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसका क्या काम होता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ दिखाती है, मतलब कि हम जिस भी फोल्डर, ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, तो डायरेक्टरी से कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्टरी क्या होता है। तो डायरेक्टरी मतलब फोल्डर ही होता है। ठीक है, तो ये दिखाता है हमको कि हम किस फोल्डर में है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पीडब्ल्यू लिखते हैं एंड उसका पाथ दिखा देता है कि हम किस फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका यूज होता है एंड उसके बाद आता है एलएस कमांड। ठीक है, लिस्ट कमांड, कि जिस भी फोल्डर के अंदर है ना हम, ठीक है, तो उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं उस फोल्डर के अंदर, तो वो सारा का सारा हमको यहाँ पे शो कर देता है। जैसे फोल्डर या फिर लिस्ट हमको दिखा देता है। हम एलएस कमांड लिखेंगे, उस फोल्डर के अंदर कितनी लिस्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल या फिर कितने फोल्डर है, कितनी फाइल है, वो सारी दिखा देगा हमको। ठीक है, एलएस कमांड हमारा ये काम करता है एंड इसके बाद आता है हमारा सीडी कमांड। सीडी कमांड कहता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब चेंज फोल्डर। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है। ठीक, कंफ्यूज मत लो ना। सीडी चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी चेंज कर देता है। जैसे कि अगर हमको किसी फोल्डर के अंदर जाना, अगर मान लो कि अभी हम, ठीक है, किसी फोल्डर के अंदर है, अगर हमको दूसरे फोल्डर के अंदर जाना हो किसी के, तो सीडी लिखते हैं एंड उस फोल्डर का नाम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे सीडी एंड जिस फोल्डर का नाम है, उस फोल्डर के अंदर हम जाना चाहते हैं, उस फोल्डर का यहाँ पे नाम लिख देंगे, तो उस फोल्डर के अंदर हम चले जाएंगे। ठीक है, तो सीडी कमांड क्या करता है, चेंज डायरेक्टरी, किसी अदर फोल्डर के अंदर हमको जाना होगा। ठीक है, एंड फिर आता है हमारा क्या, MKDIR, मैक डायरेक्टरी। ठीक है, मेक डायरेक्टरी होता है, मतलब कि हमको कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो तो MKDIR को हम यूज करते हैं कमांड को, कि हमको एक नया डायरेक्टरी बनाना है, फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से लिखते हैं इसको, जैसे कि हम लिखेंगे MKDIR एंड फोल्डर का नाम, जो भी हम फोल्डर बनाना चाहते हैं, पर एंटर प्रेस कर देना सिंपली। ठीक है, तो हमारा फोल्डर है वो बन जाएगा। MKDIR फोल्डर का नाम लिख करके एंटर प्रेस कर देना, वो हमारा फोल्डर है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो MKDIR हमारा ये काम करता है। फिर आता है हमारा RMDIR, मतलब कि रिमूव डायरेक्टरी, कि अगर हमारा कोई फोल्डर है उसको डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं RM, यहाँ पे जैसे कि ये रहा, इसका इस तरह से लिखते हैं RMDIR फोल्डर का नाम, तो वो डिलीट हो जाएगा हमारा फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा इम्पटी फोल्डर डिलीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ मैंने बहुत अच्छे से लिखी है। ठीक है, क्योंकि जो सर ने लिखवाई थी मैंने चैट जीपीटी में, इसको और अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए, यहाँ पे आपको यूज करने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एंड इसके बाद आता है हमारा RM कमांड। ठीक है, ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है फाइल फोल्डर डिलीट कर देता है, मतलब कि कोई हमको फाइल या फिर कोई फोल्डर डिलीट करना हो तो RM कमांड लिखेंगे। इस तरह से लिखते हैं इसको, RM लिखेंगे, ठीक है, अपना फोल्डर का नाम लिखेंगे या फिर किसी फाइल का नाम है, जैसे टेक्स्ट फाइल है या फिर कोई अदर फाइल की नाम है, तो उस फाइल का नाम लिखेंगे, या फिर कोई फोल्डर है तो फोल्डर के लिए हम इस तरह से लिखते हैं RM हाइफन, ठीक है, माइनस वाला सिंबल जो होता है R एंड फोल्डर, मतलब तो इससे हमारा जो फोल्डर है या फिर कोई फाइल है तो इस तरह से लिखेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद आता है हमारा CP कमांड। CP कमांड का मतलब होता है कॉपी करना किसी चीज को। ठीक है, किसी फोल्डर या फिर किसी फाइल को कॉपी करना हो तो हम यहाँ से CP कमांड लिखते हैं। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फाइल फोल्डर कॉपी करता है एंड CP लिखते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई फोल्डर या फिर कोई फाइल कॉपी करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे हम CP
एंड सोर्स मतलब कि वो फाइल कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ से ली जा रही है, ठीक है, उसका यहाँ पे लिखेंगे। एंड डेस्टिनेशन जहाँ पे भी हमको पेस्ट करना हो, तो ठीक है, तो हमको कॉपी करना हो तो यहाँ पे सोर्स का जो भी फोल्डर है या फिर फाइल है उसका नाम लिखेंगे, सोर्स जहाँ पे भी है उसका पूरा पाथ लिखेंगे, ठीक है। एंड फिर हमको जहाँ पे भी पेस्ट करना है डेस्टिनेशन, वहाँ पे डेस्टिनेशन पे हम उस जगह का यहाँ पे नाम लिख देंगे, वहाँ पे हमको पेस्ट करना है, ठीक। तो इस तरह से हमारी सीपी कमांड होती है। एंड इसके बाद आती है एमबी कमांड। इसका काम होता है मूव करना किसी चीज को, जैसे कि फोल्डर फाइल, ठीक है, रिमेन फाइल या फोल्डर को मूव या रिमूव करना, रीनेम करना, मतलब कि हमारा कोई एक फोल्डर है, कोई फाइल है, ठीक है, text.txt, उसको हमको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है, दूसरे फोल्डर में डालना है, या फिर उसका कोई नाम चेंज करना हो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एमबी कमांड। जैसे कि एंड इसका लिखते कैसे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे कि एमबी लिखेंगे, ठीक है, और सो फोल्डर का नाम, ठीक है, जो भी हमारा फोल्डर है उसका नाम लिखेंगे, एंड जिस नाम से उसको रीनेम करना चाहते हैं फिर उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे, या फिर जिस भी जगह पे हमको मूव करनी है तो वहां पे इसको कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। एंड इसके बाद आती है हमारी टच कमांड। यहाँ पे आती है फिर टच कमांड, ठीक है, तो ये क्या करता है, टच कमांड हमारी एक फाइल क्रिएट कर देता है, एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो किस तरह से, अगर हमको कोई एक फाइल बनानी टॉप जैसे text.txt जिसमें कि हम टेक्सचुअल कंटेंट डालेंगे, ठीक है, तो हमारी एक एम्प्टी मतलब खाली फाइल बना देगा, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे टच एंड यहाँ पे फाइल का नाम, ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक एम्प्टी फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उसमें टेक्स्ट ऐड करें या फिर ना करें, हमको एक फाइल बनानी तो हम इस तरह से बना देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद आती है हमारी व्यू एंड एडिटिंग फाइल के लिए, ठीक है। एक ग्रुप होता है कि हमको कोई फाइल देखनी हो या फिर उस फाइल के अंदर हमको कुछ भी एडिट करना हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम ये फाइल कमांड को यूज करते हैं। जैसे कि आती है हमारी इसमें कैट कमांड, ठीक है। कैट कमांड हमारी क्या करती है, फाइल का कंटेंट दिखाती है कि हमारी उस फाइल के अंदर कितना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कैट कमांड क्या आती है, फाइल का कंटेंट दिखाती है। किस तरह से लिखते हैं, कैट लिखेंगे एंड फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी फाइल है, ठीक है, उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो कंटेंट हमको शो हो जाएगा, ठीक है। तो कैट कमांड से हम टेक्स्ट को शो कर सकते हैं, कंटेंट को, उस फाइल के अंदर जो भी है। एंड इसके बाद आती है हमारी लेस कमांड। लेस कमांड क्या करती है कि हमारी जो कोई फाइल है ना उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कुछ भी, तो उसका हमको सीधा लेस कंटेंट देखना, तो कम कंटेंट देखना, तो हम लेस कमांड को लिखते हैं, ठीक है, कम कंटेंट देखने के लिए उस फाइल का। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी लेस, ठीक है, एंड हमारी जो फाइल का नाम है उस फाइल को लिख देंगे, तो उसका कंटेंट कम कंटेंट दिखाएगी, लेस कंटेंट, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारी हेड कमांड। हेड कमांड क्या करती है, फाइल की स्टार्टिंग लाइन दिखाती है, मतलब कि जो हमारी हेड कमांड है ना, जैसे कि हमारी कोई एक फाइल है, ठीक है, text.txt, तो उसके अंदर हमको उसका कुछ ही हेडिंग लाइन ही देखनी है उस फाइल की, हमको सारी फाइल नहीं देखनी। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, हेड कमांड को यूज करते हैं एंड file.txt लिख देंगे, उस टेक्स्ट फाइल की हेडिंग लाइन हमको शो हो जाएगी, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दिखा देता है। फिर आती है हमारी टेल कमांड। टेल कमांड हेड कमांड की तरह होती है, इसमें हमको सीधा एंड की लाइन दिखाती है, ठीक है, फाइल के लास्ट लाइन दिखाता है, मतलब कि फाइल के अंदर जो भी है उसकी लास्ट लाइन दिखा देगा, टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टेल कमांड इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेल लिखेंगे फाइल का नाम, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेल -f और अपनी फाइल का नाम, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर आती है हमारी नैनो कमांड। नैनो कमांड क्या करती है, सिंपल टेक्स्ट एडिट ओपन कर देती है, मतलब कि हमको कोई भी एक फाइल के अंदर है ना कुछ भी एडिट करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, नैनो लिखेंगे एंड फाइल का टेक्स्ट, उसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर फाइल के अंदर। एंड फिर इसके बाद आती है VI कमांड। VI कमांड क्या होती है, एडवांस टेक्स्ट एडिट ओपन कर देता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी चीज और हमको यही होता है, सेम काम जैसे होता है, ठीक है। जैसे कि हमको कुछ कंटेंट है उसके अंदर डालना हो, ठीक है, तो ऐड करना हो, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं VI टेक्स्ट का नाम, जिस फाइल के अंदर हमको कुछ भी ऐड करना हो, ठीक है, तो ये होती है। एंड इसके बाद होती है इको कमांड। इको कमांड क्या होती है, टेक्स्ट या वेरिएबल प्रिंट कर देती है, मतलब कि अगर हमारा कुछ टेक्स्ट है ना उस फाइल के अंदर, तो उसको हमको प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो हमारी ये फाइल प्रिंट कर देगी। या फिर उसके अंदर हमको, जैसे कि हमने लिखा कोई फाइल बनानी, ठीक है, उसके अंदर हमको कोई प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम इको लिखेंगे और ये हमारा शो हो जाएगा, इस तरह से इको लिख के ये हमारा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो इस तरह से होती है। एंड इसके बाद आती है कि अगर हमको कोई फाइल में कुछ, यहाँ पे आ गई फाइल सर्च एंड कंटेंट, कि अगर हमको कोई एक फाइल है, हम किसी फाइल के अंदर है ना, उसके अंदर हमको कुछ भी चीज सर्च करनी हो, या फिर कोई फाइल हमको सर्च करनी हो, फोल्डर सर्च करना हो, तो उसके लिए हमारी आती है फाइल एंड सर्च
ठीक है। तो यहाँ पे आती है हमारी ये कमांड, तो जिसमें कि अगर हमको फाइंड कमांड दी, जैसे कि मान लो इसमें फाइंड कमांड है, ठीक है। फाइंड कमांड हमारी क्या करती है, फाइल एंड फोल्डर सर्च करती है, फाइल एंड फोल्डर सर्च करती है, ठीक है। तो अगर हमको कोई फोल्डर या फिर कोई फाइल सर्च करनी हो तो हम फाइंड कमांड को यूज करते हैं। उसमें हम कैसे लिखते हैं, अपनी कमांड का नाम लिखते हैं एंड उसका पाथ हम लिखते हैं कि हमारी कौन सी जगह पर है हमारी फाइल, मतलब कि हमारे सिस्टम में सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, उसका पूरा पाथ लिखेंगे, ठीक है। एंड फिर उसका फाइल का नेम, ठीक है, उस पाथ पर ये फाइल है या नहीं, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम लिख देते हैं। पहले तो उसका फाइंड लगाएंगे कमांड एंड यहाँ पे स्लैश लगा करके पूरा पाथ लिख देंगे एंड उस फाइल को यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे डबल कोट के अंदर, तो हमको वो फाइल है मिल जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद आती है हमारी ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड क्या करती है, फाइल में टेक्स्ट सर्च करती है, मतलब कि हमारी कोई एक फाइल है, फाइल डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर बहुत सारा पैराग्राफ या कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक, उसके अंदर हमको कुछ पार्टिकुलर वर्ड या फिर कुछ भी टेक्स्ट सर्च करना हो ना, तो ग्रेप कमांड को यूज करते हैं। मान लो कि जैसे किस तरह से लिखते हैं इसका सिंटैक्स, तो इस तरह से होता है, ग्रेप लिखेंगे, ठीक है। एंड जो भी चीज सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि हमको उसमें एक वर्ड सर्च करना है, मतलब कि ये वर्ड सर्च करना है हमको कि इस फाइल के अंदर ये वर्ड नाम का वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, एंड फिर उसके बाद फाइल डॉट टीएक्सटी, उस फाइल के अंदर ये वर्ड एग्जिस्ट करता है कहीं पर भी, तो हमको यहाँ पे दिखा देगा कंटेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ग्रेप कमांड होती है। एंड इसके बाद आती है कुछ परमिशन एंड ऑनरशिप फाइल्स होती है, जैसे कि ch मोड हो गया, फाइल फोल्डर का परमिशन चेंज कर देता है, ठीक है, कि हमको परमिशन दिखानी है फिर नहीं। जैसे कि इसको किस तरह से लिखते हैं, ch मोड लिखेंगे एंड 75050 फाइल डॉट टीएक्सटी, तो हमारी जो परमिशन है वो चेंज कर देगी, ठीक है। एंड इसके बाद होता है हमारे CHON, मतलब कि चेंज ऑनरशिप, चेंज ऑनरशिप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि फाइल फोल्डर का ऑनर चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ग्रुप है, यूजर है, तो उसका क्या नेम होना चाहिए, ठीक है, यूजर का किस यूजर के नाम से है, तो उसका ऑनर चेंज कर देगा। जैसे कि अगर मैं अपने सिस्टम को यूज करता हूँ ना, तो मेरा नाम आता है ना कि हाँ इसका मैं ऑनर हूँ उसका, ठीक। तो अगर उसका ऑनर हमको चेंज करना हो, तो दूसरे का नाम लिखना हो, तो उसका हम यूजर दे सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। एंड उसमें फाइल डॉट टीएक्सटी जिस फाइल का नाम है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आती है हमारी नंबर 5 पे डिस्क एंड मेमोरी से रिलेटेड हमारी कमांड होती है। ये कमांड क्या करती है, डीएफ कमांड। डीएफ कमांड हमारी क्या करती है, डिस्क स्पेस स्टेटस दिखाती है कि हमारी डिस्क है ना उसमें कितना स्पेस है, हमारे जैसे सिस्टम है, ठीक है, उसमें कितना स्पेस हमारा बाकी है, तो हमको वो दिखा देगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, डीएफ लिखेंगे -h, माइनस का साइन और यहाँ पे h लिख देंगे, तो इस तरह से हमको बता देगा कि हमारे सिस्टम में कितना स्पेस है, ठीक। एंड इसके बाद आता है DU, डिस्क यूटिलिटी होता है इसका नाम, ठीक है, डिस्क यूटिलिटी। तो ये क्या करता है कि हमको फोल्डर का या फिर फाइल का साइज दिखा देता है कि हमारे फोल्डर में कोई एक फाइल बनी है या फिर कोई फोल्डर बना हुआ है, वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, जैसे कि MB में ले रहा है, GB में ले रहा है, KB में ले रहा है, बाइट्स में ले रहा है, ठीक है, कितना साइज का वो है उसमें हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे दिखा देगा। इसको किस तरह से लिखते हैं, DU -SH फोल्डर का नाम, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना साइज ले रहा है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ होती हैं प्रोसेसर एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन हमको चेक करनी हो, ठीक है, तो किस तरह से, जैसे कि टॉप कमांड होगी, ये क्या करती है, रनिंग प्रोसेस लाइव स्टेटस दिखाती है कि हमारे कंप्यूटर में अभी क्या क्या चीज है वो चल रही है, ठीक है, उसका स्टेटस दिखा देगी हमको टॉप कमांड, ठीक है, क्या चीज हमारी चल रही है उसका स्टेटस हमको दिखाएगी। एंड इसके बाद आती है हमारी PS कमांड। PS क्या आती है, प्रोसेस की लिस्ट देती है कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं अभी, ठीक है, तो उसकी हमको लिस्ट दिखा देगी कि हमारी सिस्टम की क्या क्या एक्टिवेट है, क्या क्या चीज चल रही है, रनिंग हो रही है, ठीक है, उसकी हमारी वो दिखा देंगे। इसको किस तरह से लिखते हैं, इसका सिंटैक्स होता है PS लिखेंगे या फिर इस तरह से लिख सकते हैं PSAUX, ठीक है, इस तरह से, तो हमारी वो लिस्ट दे देगी क्या क्या चीज हमारे सिस्टम में रन हो रही है, ठीक है। एंड इसके बाद आती है किल कमांड। किल कमांड क्या करती है, प्रोसेस स्टॉप कर देती है, मतलब कि अगर हमारा कोई भी यूट्यूब चला रहे हैं या फिर कोई भी एक विंडो चल रही है हमारे, अगर उसको हमको बंद करना हो, स्टॉप करना हो, तो हम यहाँ पे किल कमांड कर देंगे, तो वो हमारी स्टॉप हो जाएगी उसकी प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि हम यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, अपने सिस्टम में खोल के, तो अगर उसको हमको बंद करना हो तो हम यहाँ पे किल कमांड कर देंगे एंड उससे भी हम यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो स्टॉप हो जाएगी, किल PID, ठीक है, इस तरह से। एंड एक होती है अप टाइम, मतलब कि सिस्टम कितने टाइम से चल रहा है, कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कितने टाइम से हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको टाइम दिखा देता है, ठीक है, तो कितने टाइम से चलता है, तो इसको अप टाइम लिखेंगे इस तरह से, तो हमारा सिस्टम तो वो दिखा देगा, ठीक है, कि कितने टाइम से हमारा चल रहा है। एंड फिर उसके बाद होती है हमारी कमांड UNAME।
यूनेम क्या करती है, सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखा देती है, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है ना उसकी पूरी दिखा देगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन, जीबी कितने है, प्रोसेसर क्या है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन दिखा देता है हमारा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें रन करेंगे। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ये सारी चीज हम सारी कमांडें एकदम अच्छे से रन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, एंड फिर होती है हमारी VHOMI। ठीक है, मतलब कि क्या करते हैं, करंट यूजर का नाम दिखा देते हैं, मतलब कि जो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो किस यूजर उसको यूज कर रहा है। ठीक है, आपने किस यूजर के नाम से उसमें लॉग इन किया हुआ है। ठीक है, तो उसका यूजर का आपका पता दिखा देता है कि किस कौन इसका यूजर ऑनर है इस कंप्यूटर लैपटॉप का। ठीक है, आपने लॉग इन किया होगा अपने में, तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, जैसे कि मैं मैकबुक पे हूँ तो मेरा बता देगा, अभी रन करूंगा तो ठीक है कि कौन इसका ऑनर है, किसके नेम से ये लॉग इन हो रखा है। ठीक है, तो वो दिखा देता है। एंड इसके बाद आते हैं होस्ट नेम, ये भी सेम काम करती है हमारी सिस्टम का, होस्ट नेम दिखा देता है कि इसका कौन होस्ट है, कौन इसको यूज करता है, लॉगिन आईडी है वो भी इसका सेम सही दिखाता है दोनों। ठीक है, एंड इसके बाद आती है हमारी नेटवर्किंग की, इसमें नेटवर्किंग की बहुत कम, इसमें से नहीं पूछी जाएंगी तो आपको ये पिंग कमांड पूछ ली जा सकती है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करता है कि आपका सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर वो नेटवर्क से कनेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये दिखा देता है, इस तरह से लिखते हैं इसको, पिंग google.com, मतलब कि अगर नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो आपका google.com पे आपका ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे लिंक लिख सकते हो जिस पे भी आपको पहुंचना है तो पता चल जाएगा। अगर नहीं नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो google.com खुलेगा ही, तो ये होती है। ठीक है, एंड फिर आती है इसका इफ कॉन्फिग, नेटवर्क इंटरफेस दिखा देता है। ठीक है, डिटेल दिखा देता है कि किस नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट है या फिर इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये दिखा देता है। एंड कर्ल कमांड होती है, वेब रिक्वेस्ट भेजता है, ये हमारे काम की है। ठीक, ये होती है। एंड फिर उसका आता है आर्काइविंग एंड कंप्रेसिंग के लिए, ये नहीं पूछी जाती है कि अगर हमको कोई TAR होती है, फाइल को कंप्रेस या एक्सट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, कोई फाइल हमको एक्सट्रैक्ट करानी है, कंप्रेस करानी है, तो ये इसके लिए होती है। वैसे तो मोस्टली इसको कंप्रेस तो हम ऐसे ही कर देते हैं, राइट क्लिक करके किसी फोल्डर पे जाओ वहीं से कर देंगे, बट हमको कमांड भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है। एंड फिर उसके बाद जिप कमांड, जिप कमांड क्या होती है, जिप फाइल बना देती है किसी को भी। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। एंड फिर इसके बाद आती है अनजिप कमांड, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देती है इस तरह से। एंड इसके बाद कुछ शॉर्टकट है, यूजफुल शॉर्टकट, जैसे कि कंट्रोल+C को हम प्रेस करेंगे तो करंट कमांड स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि हम कोई भी कमांड रन कर रहे हैं ना, वो हमारी कमांड स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल+C। ठीक है, एंड कंट्रोल जैसे क्या होता है, कमांड को बैकग्राउंड में डालने के लिए, मतलब कि हम एक कमांड चला रहे हैं, चाहते हैं यार बैकग्राउंड में चलती रहे, कोई काम नहीं है, हम दूसरी कमांड रन कर रहे हैं, तो हम कमांड जेड को इसको मोस्टली नहीं चलाते। ठीक है, क्यों चलाना चाहिए बैकग्राउंड में। एंड इसके बाद होती है कंट्रोल+L, क्या करती है, स्क्रीन क्लियर कर देती है। मतलब हमने अपने लिनक्स में या फिर विंडो में टर्मिनल जो यूज कर रहे हैं, बहुत सारी कमांड हमने रन कर ली है, हम चाहते हैं कि पूरी क्लियर हो जाए, ये सारी चीज हट जाए, तो हम यहाँ पे कंट्रोल+L को कर देंगे, क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, तो सारी कमांड्स हट जाएंगी वहां से, हमको सुनिए क्लियर हो जाएगी हमारी टर्मिनल। ठीक, या फिर लिनक्स पे जाओ पे भी आप यूज कर रहे हो, ठीक, तो वो क्लियर हो जाता है। एंड इसके बाद आती है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं साइन को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको हम प्रेस करेंगे डबल टाइम तो लास्ट कमांड रन कर देगा, मतलब कि हमने लास्ट कमांड कौन सी रन करी थी। ठीक है, तो वो हमारी यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा सिंबल बोलते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, कमांड कमेंट बताना है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक लास्ट कमांड रन करना है, मतलब कि किसी भी हमने जो यूज करी है ना कमांड, हमने जितनी भी कमांड अभी तक यूज करी है, अगर हमारी कौन कौन सी कमांड यूज करी है उनमें से हमको देखना हो किसी स्पेसिफिक कमांड को कि हमने कौन कौन सी यूज करी है, तो उसको नेम लिख करके हम देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट कमांड हमने जो भी यूज करी। तो यही थी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, लिनक्स एंड विंडो के एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, यानी इससे बाद कोई कमांड नहीं पूछेगी, इतनी गारंटी मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम ये सारी चीजें कमांड है रन करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, कि किस तरह से इनको रन किया जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कमांड क्या अच्छे से काम करती है। तो हमने देख लिया सारी चीज, और आप भी रन करके देख सकते हो, नहीं तो मैं तो रन करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, 19 मिनट हो चुकी हैं, तो इससे ज्यादा नहीं लेंगे टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कौन सी कमांड क्या काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ, लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लेना, 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करा देना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, सारी चीजें हम रन करके देखेंगे। ठीक है, इतने आज के लिए।